तोड़ी गई अति धोखादायक नूरानी बिल्डिंग की जगह पर बौद्ध समाज मंदिर बनाने के मुद्दे पर प्रवीण पवार ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, राजनीति कर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 3-4 दिन से शहर में बेहद पुरानी इमारत नूरानी बिल्डिंग, बिल्कुल नारायण नगर के नाके पर यह बिल्डिंग, जहां पर नूरानी मस्जिद भी है बिल्डिंग के बिल्कुल ठीक पीछे। अब बिल्डिंग में कुछ दुकानदारों ने पतरे की अपनी दुकानें बनाई है। अति धोखादायक होने के कारण जब ये बिल्डिंग तोड़ी गई उसके बाद अब यहां पर 120 परिवार रहते थे, जिन्हें वर्तक नगर और अन्य जगहों पर थाने मनपा द्वारा रेंटल स्कीम के तहत मकान दिए गए हैं। वर्ष 2016 में ये बिल्डिंग तोड़ी गई ऐसा बताया जा रहा है और इस जगह पर अब थाने मनपा ने ये महाराष्ट्र शासन की सरकारी जमीन है और अलॉटमेंट किया है अब समाज मंदिर के लिए। बौद्ध धर्मीय समुदाय द्वारा या उस समाज के लोगों द्वारा की गई मांग को ध्यान में रख करके और विधायक जितेंद्र आवाड़ की निधि इस समाज मंदिर के निर्माण में लगने वाली है और इसका निर्माण कार्य भी जो है वो थाने मनपा द्वारा किया जाएगा, ऐसा भी स्पष्ट किया गया है। इस पूरे मुद्दे पर दलित समाज के, बौद्ध समाज के युवा नेता है प्रवीण पवार, बापू मखरे, अन्य उनके साथी, इन्होंने फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। पहले हम आपको झांकियां दिखा दें पहले दिन का विवाद और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे जिसमें प्रवीण पवार और बापू मखरे ने कागजात के तहत ये पूरी अपनी बातें रखी है और ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे। क्या कहना है इन लोगों का। साथ ही उन्होंने कुछ लोगों पर इस मुद्दे पर राजनीति करते हुए मुस्लिम और बौद्ध विवाद पैदा करने का आरोप लगाया है, शहर का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है, विधायक पर अनर्गल आरोप उन्होंने प्रत्युत्तर में लगाया है। तो ये सुनने के बाद यहां पर कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं। ये आपको सुनाने के बाद अब हम उन सवालों की ओर मुड़ते हैं कि प्रवीण पवार इसी मुमरा में पैदा हुए हैं, बापू मखरे भी इसी मुमरा में पैदा हुए हैं। हमें यहां पर मनपा ने ये अलॉट कैसे किया, क्योंकि मनपा के रिकॉर्ड पर है कोई भी इमारत धोखादायक और अति धोखादायक होने के बाद C1 कैटेगरी में आती है तो मनपा उसको गिरा देती है। तो ये गिराने की जो प्रक्रिया होती है उसकी नोटिस से लेकर के खाली कराकर तोड़ने तक सब कुछ उसकी एक फाइल बनती है। तो क्या मनपा के पास ये फाइल उपलब्ध नहीं थी जो मनपा ने इसको अलॉट कर दिया। फिर नूरानी बिल्डर जिन्होंने इस मामले में हाईकोर्ट तक लड़ाई लड़ी है और हाईकोर्ट का ऑर्डर भी उन्होंने दिखाया है, तो क्या थाने मनपा के विधि विभाग यानी लीगल डिपार्टमेंट के पास ये ऑर्डर नहीं पहुंचा है या उनके संज्ञान में यह मामला नहीं है कि यहां पर 120 परिवारों की एक बिल्डिंग थी जिसको अति धोखादायक कह करके हमने तोड़ा है और उनको रेंटल में ही हमने 2000-2500 रुपए किराए पर घर। तो इन परिवारों का आगे चलकर क्या होगा। इसके अलावा और भी कुछ जमीनें शहर में हैं जो इमारतें टूटने के बाद खाली हुई है और उस पर कुछ दबंगों ने, कुछ राजनीतिक आशीर्वाद प्राप्त लोगों ने और मनपा ने खुद ने, जैसे चांदनगर में पानी की टंकी बनाई गई है संप और पंप हाउस, तो वो अति धोखादायक जो बिल्डिंग थी उसको तोड़ करके ही बनाई है। वहां तो आगे दुकानें भी बनने वाली थी लेकिन खबरें चली, विरोध हुआ तो दुकानों का सिलसिला रुक गया। तो प्रवीण पवार, बापू मखरे, इनसे हम अंत में यही कहना चाहेंगे, आप तो जानते थे कि नूरानी बिल्डिंग यहां मौजूद है, आपको अलॉट क्या किया गया, आपकी मांग पर क्या अलॉट किया गया वो देखना आपका भी काम था। 120 परिवारों की जगह अगर आपको उसका कुछ हिस्सा अगर आपको समाज मंदिर के लिए दिया जा रहा है तो आपने खुद उसको नकारना चाहिए। बहुत जमीन पड़ी है, आप उस पर इसको ट्रांसफर करके ले सकते हैं प्रवीण भाई और बापू भाई। तो 120 परिवारों का यह सवाल है, राजनीति जो कर रहे होंगे करने दीजिए, मगर आप इंसानियत का धर्म निभाइए और आप इस अलॉटमेंट को नकारते हुए आप दूसरा अलॉटमेंट लीजिए। और आपको अगर राजनीति में अपना करियर बनाना है, समाज सेवा में अगर आपको आगे बढ़ना है तो इन 120 परिवारों की लड़ाई पहले लड़िए। आपने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, क्या मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आप सभी को पता होगा कि 2 दिन पहले हमारे धर्मगुरु बोधिचार्य इधर आए थे। उनके हस्ते हमने यहाँ पे भंती जी के हस्ते भूमि पूजन किया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक सभागृह का, जो हमको थाने महानगर पालिका ने दिया है और कलेक्टर ने उसको निधि दिया है 15 लाख रुपए का। हम किसी की जगह पे कब्जा नहीं कर रहे, हमको ये थाने महानगर पालिका ने दिया हुआ है और थाने महानगर पालिका हमको बना के दे रही है। हम कुछ बना नहीं रहे, थाने महानगर पालिका वहाँ पे बना रहे हैं। और कुछ लोग इस चीज़ को धार्मिक रूप देना चाहते हैं, धार्मिक तेज निर्माण करना चाहते हैं, दंगल कराना चाहते हैं, राजकीय उसको ये बनाना चाहते हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि किसी भी नेता के दबाव में आके कोई भी एक्शन ना ले। और जो वहाँ पे 120 टेनेंट है, हमने जब पता किया तो उनको
ठाणे महानगर पालिका ने शिफ्टिंग दिया हुआ है टेम्पररी बेस पे, उनको 2000 रुपया कुछ मेंटेनेंस ले रहे। तो हम लोग भी उनके साथ है, हम किसी को बेघर करना नहीं चाहते। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको कहा है कि सबको साथ में लेके चलो, और हम सबको साथ में लेके चलने वाले लोग हैं। हम किसी पे अन्याय होने नहीं देंगे। 120 घर को भी लोगों को भी घर मिलना चाहिए, पर उन्होंने भी हमको साथ में लेके चलना चाहिए, उन्होंने हमको बुलाना चाहिए, हम हमारे साथ बैठना चाहिए। हमने उस दिन भी उनको यही कहा कि आप हम साथ में बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, क्या जो भी पेपर वर्क की हेल्प लगेगी वो हम करने रेडी है, और उनके लिए हम खड़े हैं, उनकी लड़ाई में हम उनके साथ शामिल हैं। और जैसा कि आपने बोला कि आपको ये ठाणे महानगर पालिका से मिला है, क्या डॉक्यूमेंट है, क्या प्रूफ है? उसका आप देख सकते हैं, ये जगह का सातबारा है 29(1)(अ), ये जगह का सातबारा गुरचरण महाराष्ट्र सरकार लिखा हुआ है, और ठाणे महानगर पालिका का उसको गवर्नमेंट ने ताबा दिया है। मतलब इस जगह का मालिक अभी ठाणे महानगर पालिका है, और ठाणे महानगर पालिका ने उसका प्रपोजल बना के उसके ऊपर हमको वर्क ऑर्डर दिया है काम करने का। उसके बाद में ये कलेक्टर साहब का लेटर है, ये कलेक्टर साहब के आमदार निधि 15 लाख का मंजूर किया हुआ है, उसके ऊपर ये ठाणे महानगर पालिका ने अहवाल दिया हुआ है। इसके बाद में आयुक्त साहब का जो प्रशासकीय मान्यता वो भी है। उसके बाद में देखिए, उस जगह पे इंजीनियर ने खुद, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, उन्होंने खुद उस जगह पे जाकर उस जगह का सर्वे किया हुआ है, उस जगह का ये गूगल मैप किया हुआ है। उसके बाद में ये ठाणे महानगर पालिका का शहर विकास का भी उसमें ये है। तो हम किसी की जगह पे कब्जा नहीं कर रहे हैं। हमको ये जगह ठाणे महानगर पालिका ने हमारे मांग के ऊपर, हमने जो मांगनी की थी कि हमको एक सामाजिक सभागृह चाहिए जिसमें हम कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं करने वाले, उसमें शैक्षणिक, सामाजिक और धार्मिक प्रोग्राम होगी, और वो सभी धर्म के लिए होगी। मेरा एक सवाल है प्रवीण भाई, ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि मस्जिद के बाजू में मंदिर बन रहा है, जबकि वो एक सामाजिक सभागृह है, तो वो थोड़ा आप क्लियर कर दीजिए। ये कोई मंदिर नहीं है, ये सामाजिक सभागृह है। ये सामाजिक सभागृह मतलब सभी धर्म के लिए। और उस दिन भी हम प्रोग्राम के लिए वहां गए थे, तो उन लोगों से आप पूछ लीजिए, हमने यही कहा था कि मस्जिद के बाजू में ये बन रहा है। जुम्मा के दिन आप लोग जब नमाज पढ़ते हो, रोड पे आप लोग बैठते हो, रोड पे ना बैठ के जब ये सभागृह बनेगा उसमें आप नमाज पढ़ो, हमको कोई एतराज नहीं, उल्टा हमको दिली खुशी होगी। ये भाईचारा, हमको ये मुमरा का जो भाईचारा है वो हमको कायम रखना है। और ऐसे में आप समाज सेवा के तौर पे जाने जाते हो, तो 120 जो टेनेंट है उनके घर के लिए आप क्या करें? उनके घर के लिए उनके साथ हम लोग खुद खड़े हैं। उन लोग को हमने उस दिन भी बोला था, पुलिस स्टेशन में भी बोला था कि आप लोग आइए, हमारे साथ बैठिए, हमारे पास पेपर है, आपको कुछ पेपर की हेल्प चाहिए तो हम आपके साथ खड़े हैं। और 120 लोगों को जो घर किसी को नहीं मिला है, म्यूनसिपालिटी कहती है कि हमने सबको दिया, अगर किसी को नहीं मिला है तो हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके लिए लड़ेंगे। हमारी जानकारी के मुताबिक 80 लोगों को मिला है और 40 लोगों को नहीं मिला है। अगर 40 लोगों को नहीं मिला है तो आप अर्जी कीजिए टीएमसी के पास, अगर टीएमसी फिर भी नहीं देते तो हम उसके साथ में। और आपको एक चीज बताता हूं कि 10 मार्च 2017 को एक शासकीय जीआर निकला था, उसमें ऐसा कहा गया है कि अनधिकृत बिल्डिंग अगर तोड़ती है महापालिका या टूटती है या गिरती है तो भी किसी को शिफ्टिंग नहीं देना है। ये जीआर कहता है, शासकीय जीआर। तो इससे हमको कुछ ये नहीं है, पर हम उन भाइयों के साथ खड़े हैं और उनके साथ हम खड़े रहेंगे। कहीं ना कहीं आप राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हो, एनसीपी से आप जुड़े हुए हैं, इस मुद्दे पे लेकर काफी मुद्दा ये बड़ा होते जा रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर अभी तक जितेंद्र अवार्ड का कोई बयान नहीं आया है। भाई ये जो उस दिन का जो 1 तारीख का प्रोग्राम था, ये कोई राजनीतिक पार्टी का नहीं था, ये हमारे बौद्ध समाज का प्रोग्राम था। और यहाँ पे हमारे बौद्ध भिक्खू जी आए थे जो हमारे धार्मिक गुरु है। अवार्ड साहब उसके ऊपर क्या बयान देंगे वो दे देंगे, पर हम यहाँ पे कोई राजनीति नहीं कर रही है। लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि राजनीति हो रही है, कब्जा हो रहा है, कब्जा नहीं है, कुछ नहीं है। आप गंदा माहौल, शहर का माहौल गंदा मत कीजिए। जिनको भी जो भी पेपर वर्क के बारे में मालूमात चाहिए, आप मेरे से मिलिए, हमारे भाइयों से मिलिए, आपको सारे पेपर की मालूमात मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें टेनेंट क्या कहते हैं, टेनेंट का ये कहना है कि अगर आज बाबा साहब यहाँ पे होते तो वो उनके हक के लिए लड़ाई करते, ना कि अपने घर के लिए लड़ाई करते, वो हमारे साथ खड़े रहे। भाई हम बाबा साहब के अनुयायी है, बाबा साहब ने दिखाए हुए मार्ग पे हम चलने वाले लोग हैं। हम उस दिन भी, आप टेनेंट लोग से कभी भी पूछ लीजिए, हम उस दिन भी गए थे, हम उनके साथ में थे। आपको एक बात बता दूं, 1 तारीख के प्रोग्राम में वहाँ पे गाड़ियां लगी थी। हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारे धर्म गुरु आ रहे हैं, आप गाड़ी हटाइए, तो भी हमारे एक भी भीम सैनिक ने, वहाँ का हमारे भीम सैनिक चिड़े हुए थे, तो भी हमारे एक भी भीम सैनिक ने वहाँ पे कुछ भी नहीं बोला। जितनी जगह खाली थी उतने में ही हमने खड़े रह के प्रोग्राम किया, बल्कि हमारी कुर्सियां बिड़िया सब आ रही थी।
पर हमने उतने में ही किया, हमने शहर का माहौल खराब नहीं किया। हम इस तरीके से आपने मतलब उदाहरण दिया। हाँ, हम ये कोई राजनीति नहीं कर रहे। पुलिस स्टेशन में भी जब गए, पुलिस स्टेशन में उनको पेपर दिखाने बोले, हमको पेपर दिखाने बोले। जब जादव मैडम ने पेपर देखे, जादव मैडम ने कहा, टीएमसी के ऑफिसर से भी जादव मैडम ने फोन पे बात की। मैडम ने कहा कि आप लीगल हो, आपके प्रोसीजर पेपर सब ओके है, आप वहाँ पे प्रोग्राम किए, और उन्होंने हमको पुलिस प्रोटेक्शन दिया प्रोग्राम। तो कुछ लोग है कौन जो आप बता रहे हैं कि माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? है कुछ लोग जो है जो शहर को राजनीतिक, इस मुद्दे को राजनीतिक बनाना चाहते हैं और अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते हैं, पर वो मुमरा का मुस्लिम समाज और मुमरा का बौद्ध समाज ये सब होने नहीं देगा। हम भाईचारे के साथ ही रहेंगे। शासन ने क्या बताया आपको, कब से सभागृह का काम शुरू होगा? सभागृह बनाने का ऑर्डर 1 महीना पुराना है, तो भी हम रुके हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी की धार्मिक भावना दुखा के या किसी को हर्ट करके हम ये सब नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि सबके सहयोग से हो, और ये चीज सबके लिए है, सिर्फ बौद्ध समाज के लिए नहीं है। बाबू भाई, जैसा कि अभी प्रवीण भाई ने बताया है कि इस कक्षा का काम अगर अभी शुरू होने वाला है, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जब गवर्नमेंट ने हमको जगह दी है, हमारे पहला तो यहाँ के जो दलित समाज है, हमारी सबके उम्मीद और एक तमन्ना थी कि हर समाज का कुछ ना कुछ है, तो हमारा भी कुछ होना चाहिए। इसके लिए मांग की डिमांड करने के बाद में वो जगह दी गई। वो जो 120 भाई है जिनको 80 मिले और 40 बाकी है, वो भी क्या पैसे वाले नहीं, वो भी गरीब है, अपने भाई है मुमरा के। मगर आज मेरे को लगता है 9 साल हुआ टूट के, 9 साल में उन्होंने एक एप्लीकेशन नहीं किया वहाँ पे टीएमसी में जाके कि कुछ लोगों को मिला और हम बाकी है। उन्होंने करना चाहिए था। अभी वहाँ पे कलेक्टर के टीएमसी के माध्यम से वो जो सभागृह बन रहा है, वहाँ पे हम लोग शांति से बाबा साहब अम्बेडकर सभागृह बनाने के लिए टीएमसी बना के दे रही। हम वहाँ पे जाके झंडा लगा रहे। आपको सही दिल से, अगर आपने भी देखा रहेगा कि जहाँ भी जाते हम तो हमारा बोर्ड और हमारा झंडा लगा के हम लोग वहाँ से निकलते। मगर उस दिन हमने ना वहाँ झंडा लगाया ना हमारा बोर्ड लगाया। क्यों? मुस्लिम भाई भी हमारे भाई है। किसी का दिल दुखा के दिवाली साजरी करो, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया नहीं है। इसके लिए हमने वहाँ पे समाज मंदिर बनाने का, जो एक का नहीं है पूरे समाज का है, लोग कुछ भड़काने का काम करेंगे कि पार्टी का है। जैसे कि वो जो फाइल है, उस फाइल पे आप मेरे को एक नेता का लेटर पैड दिखाओ। क्या उस दिन प्रवीण पवार आप कहते हैं कि राष्ट्रवादी का है, मैं आरपीआई का हूँ, बीजेपी के, वंचित के, हम सभी अलग अलग पार्टी के काम करते हैं। मगर जब समाज का बात आता है तो सब हम लोग एक साथ आते हैं। यहाँ पे कोई पार्टी का या कोई इलेक्शन का माहौल नहीं है, ना किसी के ऊपर उंगली दिखाओ। यहाँ का मुमरा का माहौल खराब मत करो, हकीकत सच लोगों के सामने बोलो। और हम डंके की चोट पे जो आपको प्रवीण पवार ने जो फाइल दिखाई, हमको टीएमसी ने कहा है कि आप जाके मीटिंग करो। वहाँ पे हम आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब मीटिंग होगी, यहाँ मुमरा पुलिस स्टेशन के एक प्रतिनिधि हम वहाँ लेके जाएंगे। उस दिन जो आपस में डिस्कस हुआ कि अगर टीएमसी हमको बोलेगी कि तुम पीछे हो जाओ, तुम्हारा पेपर थोड़ा सा गलत है, तो हम पीछे हो जाएंगे। अगर उनको कहा कि तुम्हारा पेपर थोड़ा सा गलत है, तो इंशाल्लाह हम लोग वहाँ बना देंगे। ये भाई कुछ लोग आपने देखा रहेगा कि कुछ लोग आमदार साहब को भी बदनाम कर रहे हैं, तो इसमें आमदार साहब का कुछ भी नहीं है। हमने मांग नहीं किया था, हम टीएमसी से और कलेक्टर से, तो टीएमसी ने ये जगह हमको दी है, क्योंकि टीएमसी का एक ही भूखंड है जो टीएमसी के नाम पे। आमदार साहब का इसमें कोई रोल नहीं। और आमदार साहब ने जो निधि दिया वो सिर्फ बौद्ध समाज के लिए नहीं दिया, वो जो सामाजिक सभागृह है वो सभी धर्म के लोग उसको यूज करने वाले हैं। उसमें सभी धर्म के कार्यक्रम हो गए, वो कोई मंदिर नहीं है। तो आमदार साहब ने वो जो निधि दिया 15 लाख का, कलेक्टर ने जो निधि पास किया 15 लाख का, वो निधि सभी धर्म के प्रोग्राम होने के लिए दिया हुआ है। और वो सभी धर्म का जो चीज बनेगा वो सभी धर्म का होगा, इसके लिए दिया। तो आमदार साहब को भी बदनाम करने का छोड़ दो, और ये इसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाओ। ये समाज का काम है, और दलित समाज और बौद्ध समाज और मुस्लिम समाज सब हम एक साथ में। लेकिन भाई क्या कहेंगे आप, आज भी इनके साथ आप खड़े हैं, प्रवीण पवार के साथ, जो सामाजिक मंदिर बनाने का काम है, मतलब सामाजिक जो है बाबा साहब अम्बेडकर का जो बनाने का काम चल रहा है, उसमें आप भी खड़े हो। आप क्या कहना चाहोगे? हम नहीं, हमारे जैसे सारे मुमरा के
जो लोग हैं वो इसमें खड़े हैं सामाजिक सभा बनाने में। ये सामाजिक सभा बाबा साहब अम्बेडकर का बनने वाला है। वहाँ पे जगह वैकेंट थी, कलेक्टर को हमने लेटर दिया और कलेक्टर ने हमको यहाँ पर मान्यता दी और यहाँ पे बनाने की काम चल रहा है अभी। एक तो हम लोग लेट हो गए, 1 महीना पहले ही इधर बनाना चाहिए था, लेकिन उनका भी हम राय देखा, उनका भी सलाह मशवरत लिया, उसके बाद में अभी बनाएंगे। 1-2-3 दिन के अंदर बैठक लेंगे और उनको भी पूरा समझाएंगे, उसके बाद काम चालू हो जाएगा।